वो जाकर के एमटीवी जो एक म्यूजिक चैनल है, वो हर वीक में एक शो उन्होंने शुरू किया। एमटीवी पे बैठ करके प्रेसिडेंट क्लिंटन यूथ से बात करना शुरू किया, सो दैट he should train them in politics, they should take interest in politics। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, अगर आप नहीं जानेंगे तो डेमोक्रेसी का सर्वाइव करना मुश्किल है। और उसको लोगों तक बताने में, लोगों को समझाने में न्यूज़पेपर्स का बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि जो डेमोक्रेसी में स्मॉल न्यूज़पेपर्स, मिडिल साइज न्यूज़पेपर्स, उनका बहुत बड़ा रोल है। वो लोगों को, और हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में छोटे अखबारों ने, छोटी पत्रिकाओं ने जो बड़ी भूमिका निभाई, तो इसको देखते हुए पिछले दिनों सरकार ने एक क्रॉस मीडिया रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाया जाए ताकि बड़ी मछली छोटी को खा ना जाए, छोटी को भी कैसे बचाया जाए। इसके लिए उन्होंने ट्राई को, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है कि जो छोटे अखबार हैं, छोटे टेलीविजन चैनल्स हैं, उनको भी कैसे बचाया जाए, उनको भी कैसे सर्वाइव किया जाए। और डेमोक्रेसी में एक खतरा और होता है, वो खतरा ये होता है कि डेमोक्रेसी में जितने तरह के विचार होंगे, जितने तरह की ओपिनियन होगी, वो डेमोक्रेसी उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। तो ये सोच करके कि अगर देश में कुछ ही बड़े अखबार रह गए, सपोज करिए कल को देश में, आज आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में आरएनआई में तो 86,000 न्यूज़पेपर्स रजिस्टर्ड हैं, पर वास्तव में जो ऑलमोस्ट 75% जो रीडरशिप है, वो रीडरशिप केवल 100 न्यूज़पेपर्स। देश भर में only 100 newspapers command 75% of leadership। एक तरह से हमारे देश में जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनका दायरा सिमट रहा है, सिकुड़ रहा है। तो अब ये जो क्रॉस मीडिया रिस्ट्रिक्शन है वेस्ट की सारी कंट्रीज में कि अगर सपोज करिए आप नंबर 1 न्यूज़पेपर चलाते हैं दिल्ली में, तो आपको टेलीविजन का लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपको रेडियो का लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर आप नंबर 1 टेलीविजन चैनल के मालिक हैं, तो आपको न्यूज़पेपर चलाने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक ही आदमी, एक ही कंपनी के पास, एक ही पूंजीपति के पास टेलीविजन भी हो जाएगा, अखबार भी हो जाएगा, रेडियो स्टेशन भी हो जाएगा, इंटरनेट पोर्टल भी हो जाएगा। then he monopolizes whole opinion and he can distort our democracy। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसको लेकर के सरकार ने एक कमेटी बना करके उनको ये काम सौंपा है कि छोटे न्यूज़पेपर्स कैसे बचेंगे।